Hello students, myself Jagruti Balubai Patel, working as a lecturer in Prime College of Diploma. Today we are discussing about the topic Windows Command Control in the subject .NET Programming, which is related to the Diploma 3rd year 4th sem. आज हम देखने वाले हैं .NET सब्जेक्ट में से यूनिट नंबर 2, विच इज़ अ इंट्रोडक्शन टू विंडो कॉमन कंट्रोल. तो हम लोग यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं .NET में से. यूनिट 2 के अंदर ये 3 मेजर पॉइंट है, विच इज़ अ डिज़ाइन यूजर इंटरफेस यूजिंग एनलिस्टेड कंट्रोल्स, देन लिस्ट कंट्रोल्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मेथड एंड इवेंट्स. आफ्टर दैट डेवलप, टेस्ट एंड डीबग स्मॉल एप्लीकेशन यूजिंग एनलिस्टेड कंट्रोल. तो हम लोग इस बार विंडोज़ के जो भी कॉमन कंट्रोल्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, मेथड और इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट एट लास्ट हम लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसे रन करेंगे और ये सब जो कंट्रोल हमने पढ़े हैं वो उस पर अप्लाई करेंगे. तो दिस 3 आर द मेजर पॉइंट फॉर द यूनिट नंबर 2. ये हमारे यूनिट नंबर 2 का GTU सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में यूनिट 2 का नाम दिया है, सेकेंड कॉलम में टोटल जो 3 मैंने मेजर पॉइंट बताए वो लिखे हैं, और जो लास्ट कॉलम है उसमें जो ये मेजर पॉइंट है उसके सब पॉइंट कौन कौन से हैं वो सब लिखे हैं. तो फर्स्ट 2.1 जो है उसमें हमें देखना है कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देन उसके मेथड कौन कौन सी है, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, वो कैसे दिखेगा, वो कैसे क्रिएट होगा, देन उसकी इवेंट क्या है, वो हम लोग 2.1 में डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग ये लेक्चर के अंदर 2.1 डिस्कस करने वाले हैं, और जो 2.2 है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है वो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है वो, और जो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो, उसमें क्या डिफरेंस है. तो 2.2 में ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें डिफरेंसेस क्या है. आफ्टर दैट इन 2.3 इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन 2.4 के अंदर हम लोग जो फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो कंट्रोल्स होंगे, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, देन चेक बॉक्स एंड देन बटन, तो वो कैसे वर्क करेगा, रेडियो बटन, वो सब जो कंट्रोल्स है विंडोज़ के, तो वो कैसे वर्क करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये पूरा यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है. तो आज हम लोग 2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं. सो 2.1 फर्स्ट टॉपिक इज अ वर्किंग विद द फॉर्म, विच इज प्रॉपर्टी, अपीयरेंस, बिहेवियर, लेआउट, विंडो स्टाइल, ETC एंड मेथड एंड इवेंट्स. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन का यूज़ करके कैसे फॉर्म क्रिएट कर सकेंगे. तो टू क्रिएट द विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स इन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके उसे अपने PC में इंस्टॉल करना पड़ेगा. जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे तो अगर मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि फाइल मेनू में जाना है, देन न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, आफ्टर दैट विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है. ओके, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है. एट अ टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, सिलेक्ट द लैंग्वेज VB.NET. हम लोग VB.NET पे वर्क करने वाले हैं. तो जब आप लोग ये न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो तब इतना ध्यान में रखना कि हमें लैंग्वेज VB.NET सिलेक्ट करनी है. तो ये फर्स्ट स्टेप कैसे रन होगा वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. देखो, जैसे ही आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो वो उसका व्यू ऐसा होगा. तो हमें क्या करना है, पहले फाइल मेनू में, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये फाइल मेनू है, वहाँ पे जाना है और जो ये फर्स्ट ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, उसे सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप लोग ये फाइल मेनू में जाके न्यू प्रोजेक्ट नाम का जो टैब है वो सिलेक्ट करोगे तो आफ्टर दैट इट लुक लाइक दिस. तो ये वाली विंडो ओपन होगी. ओके, ये वाली विंडो के अंदर हमें यहाँ पे विजुअल बेसिक के अंदर विंडोज़ के अंदर जाना है. विजुअल बेसिक्स के अंदर विंडोज़, तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन एट अ टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, सिलेक्ट लैंग्वेज VB.NET. तो हमें क्या करना है, विजुअल बेसिक के अंदर विंडोज़ पे क्लिक करना है. जैसे ही हम लोग विंडोज़ पे क्लिक करेंगे ये सब दिखाएगा. तो यहाँ पे मुझे क्या क्रिएट करना है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन. तो हमें ये सब ऑप्शन में से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, उसे सिलेक्ट करना है.
ओके, तो सेकेंड स्टेप, पहले तो फाइल मेनू में जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट विजुअल बेसिक में विंडोज़ में जाके विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है। और एट लास्ट हम लोग जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं। एकदम लास्ट में देखो विंडोज़ एप्लीकेशन ऐसा लिखा है, तो वो नाम जो है वो भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। आफ्टर दैट हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे ये वाली विंडो ओपन होके दिखाई देगी। ओके, तो हमारा ये फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग विंडोज़ फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फाइल मेनू में न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करना है, वहाँ पे विजुअल बेसिक के अंदर विंडोज़ के अंदर विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है। और जैसे ही ओके करेंगे तो फाइनली सिलेक्ट ओके, देन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो क्रिएट योर प्रोजेक्ट एंड डिस्प्ले फॉलोइंग विंडो फॉर्म विद द फॉर्म नेम 1। तो यहाँ पे फॉर्म नेम 1 करके हमें एक फॉर्म ओपन करके वो देगा। यहाँ पे जो फॉर्म नेम 1 है उसका जो नाम होगा वो यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा, इसके अंदर चला गया है। ओके, तो ये यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो सब दिख रही है वो ये फॉर्म की सब प्रॉपर्टीज़ है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग चेंज करके ये पूरे फॉर्म का व्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, देन हमारी जो इवेंट होगी वो यहाँ से ओपन होगी, दिस सिंबल। तो यहाँ से हम लोग इवेंट्स ओपन कर सकते हैं, फॉर्म की इवेंट्स। ओके, और ये जो फॉर्म है उसके अंदर हम लोग ये सब कंट्रोल का यूज़ करके यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि टेक्स्ट, देन बटन, चेक बॉक्स, ओके, लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर सकेंगे। तो इस तरह से मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपली माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पहले तो इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर दैट फाइल मेनू में न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। जैसे ही आप लोग न्यू प्रोजेक्ट में जाओगे उसके अंदर विजुअल बेसिक के अंदर विंडोज़ के अंदर विंडो एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ओके, देन जैसे ही आप लोग ओके बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका फॉर्म क्रिएट होके आ जाएगा। वहाँ पे ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, दिस वन इज़ अ प्रॉपर्टीज़ एंड दिस वन इज़ अ इवेंट्स एंड दिस वन इज़ अ कंट्रोल मेनू, जहाँ से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सब टेक्स्ट बॉक्स और सब ड्रॉ कर सकते हैं। और उसका कोड लिख के भी हम लोग उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज़ अ सिंपल कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। देखो यहाँ पे form1.vb लिखा है, तो ये हमारा form1 है, तो यहाँ पे form.1vb लिखा है। वहाँ पे कंट्रोल में से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया है और बटन सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और बटन भी दिखाई दे रहा है। और देन ये हमारी इवेंट्स के लिए है। ओके, फॉर्म पे इवेंट कौन कौन सी परफॉर्म करनी है वो। और ये हमारा पूरा प्रॉपर्टीज़ एरिया है, जहाँ से हम लोग ये फॉर्म की साइज़, फॉर्म का बैकग्राउंड कलर और देन फॉर्म का जो नाम है जो अभी डिस्प्ले हो रहा है वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द व्यू ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने साइड पे दिखाई फॉर्म के बाजू में जो प्रॉपर्टी थी वो सब ये है। तो कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है नेम। तो यहाँ से हम लोग एक्चुअल फॉर्म का नेम जो रखना चाहे वो भी रख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में अगर मैंने कुछ चेंज किया तो वो क्या करेगा, द टेक्स्ट विच विल अपीयर एट द टाइटल बार ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्म जब क्रिएट हुआ था, अब आप लोगों को पहले टाइटल बार दिखा देती हूँ। ओके, तो जब फॉर्म क्रिएट हुआ था तो ये जो पार्ट है उसे टाइटल बार बोलते हैं। तो ये जो टाइटल बार है वहाँ पे अभी टेक्स्ट form1 है, अगर उसे चेंज करके मुझे कुछ और अपना नाम देना है तो form1 को अगर अपना नाम, जैसे कि मैंने ये लॉगिन वाला फॉर्म क्रिएट किया है तो यहाँ पे form1 की जगह पे मुझे टाइटल बार में लिखवाना है form1 की जगह पे लॉगिन, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ओके, तो यूजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाके form1 की जगह पे लॉगिन लिख देना है, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ये फॉर्म का मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है, ये क्लोज बटन है। ओके, और ये एक कंट्रोल मेनू है जिसे बोला जाएगा कंट्रोल मेनू। तो ये कंट्रोल मेनू ओपन कैसे होगा,
तो कंट्रोल मेनू ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये साइड पे एक जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना, उस पर क्लिक करोगे तो ये कंट्रोल मेनू ओपन होगा। सिंपली मैंने अभी जो दिखाया है ये टाइटल बार है, दिस वन। तो उसका अगर नेम मुझे चेंज करना है तो फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है, ओके, फॉर्म की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। विथ, देन दिस आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म। विथ मतलब कि फॉर्म की विथ हम लोग चेंज कर सकेंगे। फॉन्ट मीन्स कि फॉर्म के फॉन्ट जो है, अगर मुझे टाइम न्यू रोमन रखने हैं, वर्दा रखने हैं, अभी जो फॉर्म के अंदर जो फॉन्ट थे उसकी जो साइज़ थी वो सब चेंज करनी है, तो वो सब भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, देन ये सब उसकी प्रॉपर्टी है कि मुझे क्या अनेबल कंट्रोल बॉक्स, ओके, कंट्रोल बॉक्स रखना है कि डिसेबल रखना है कि अनेबल रखना है, वो सब। देन नेक्स्ट वन इज अ बैकग्राउंड। जो फॉर्म का अभी जो बैकग्राउंड कलर था वो ग्रे कलर का था, बट मुझे अगर वो फॉर्म का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पे से उसे चेंज कर सकते हैं। देन स्टार्ट पोजिशन, मिनिमाइजेशन, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज। जब फॉर्म ओपन हो रहा था तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट साइज थी, इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट साइज थी, बट ये साइज़ भी जब वो रन करेंगे तो मुझे अपने हिसाब से उसकी साइज़ रखनी है, छोटी बड़ी, तो वो भी मैं कर सकती हूँ यूजिंग मिनिमाइज साइज एंड मैक्सिमाइज। लास्ट टू प्रॉपर्टीज, इट स्पेसिफाई द मिनिमम हाइट एंड विथ ऑफ द विंडोज यू कैन मिनिमाइज, एंड मैक्सिमाइज का मतलब क्या होगा, इस मैक्सिमाइज द हाइट एंड विथ ऑफ द विंडो यू मैक्सिमाइज। ओके, द बटन, कैंसल बटन में लिखा है कि द बटन दैट्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड व्हेन यू हिट द एक्सेप्ट की। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी को चेंज करके हम लोग फॉर्म का पूरा लुकआउट चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इन VB.NET यू कैन चेंज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंट्रोल फ्रॉम द प्रॉपर्टी बॉक्स। VB.NET के अंदर पूरे फॉर्म की जो प्रॉपर्टी मुझे अगर चेंज करनी है तो यूजिंग प्रॉपर्टी बॉक्स, जो साइड पे दिखाई दे रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, तो वहाँ से हम लोग ये पूरा चेंज कर सकते हैं। ओके, तो दिस आर द प्रॉपर्टी फॉर द फॉर्म। नेक्स्ट वन इज अ फॉर्म मेथड। तो फॉर्म मेथड क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो मेथड आर ब्लॉक्स ऑफ अ कोड designed into the control that tells the control how to do things and such as a move to another location on the form। तो मेथड किस लिए यूज होगी, तो सिंपली अगर मैं फॉर्म पे कुछ इवेंट परफॉर्म कर रही हूँ तो वो इवेंट के रिलेटेड मुझे क्या परफॉर्म करना है, तो फॉर दैट रीजन मेथड आर यूज। मेथड एक બ્લોક ઓફ કોડ છે જે કંટ્રોલ કરવા માટે યુઝ કરેલો છે। તો આ VB.NET ની અંદર જે ફોર્મ બને છે તેની આટલી મેથડ છે। હવે એને યુઝ કેવી રીતના કરવાનું હોય તો એક નીચે એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે આયરો, તો એમાં લખેલું છે ફોર્મનું નામ લખવાનું, પછી એ મેથડને કોલ કરવાની। ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે મેં ફોર્મ 1 બનાવેલું હતું ને ફોર્મ 2 બી ઓલરેડી બનાવેલું જ છે। ન્યૂ પ્રોજેક્ટ પર ક્લિક કરીને સેવ કરીને ફોર્મ 2 બી ક્રિએટ કરેલું છે। હવે ફોર્મ 1 પર હું જ્યારે ક્લિક કરું એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફોર્મ 1 ને લોડ કરું એટલે કે ફોર્મ 1 જ્યારે રન કરું બરાબર, તો ત્યારે મારું ફોર્મ 2 બી સાથે ઓપન થઈ જવું જોઈએ। તો ફોર્મ 1ની લોડ ઇવેન્ટ પર, ઇવેન્ટ આપણે આના પછી જોઈએ, તો ફોર્મ 1ની લોડ ઇવેન્ટ પર હું આ કોડ લખી દઈશ। ફોર્મ નેમ, તો ફોર્મ નેમ કયું ઓપન થવું જોઈએ, ફોર્મ 2, તો ફોર્મ 2 ડોટ શો। તો આપણને જ્યારે ફોર્મ 1 લોડ થશે ત્યારે એની જોડે જોડે ફોર્મ 2 પણ દેખાશે। સેમ વે આ શો તે આપણને કંટ્રોલ ડિસ્પ્લે ધ કંટ્રોલ ટુ ધ યુઝર, એટલે નેક્સ્ટ વસ્તુ પર એને ફોકસ કરે। નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ સેન્ટર ટુ અ સ્ક્રીન, ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ સેન્ટર ધ ફોર્મ ઓન ધ કરંટ સ્ક્રીન। એટલે આપણે આ મેથડને કોલ કરવું, ફોર્મ લોડ થાય ને ત્યારે સાઇડ પર દેખાશે, પણ મારે એ ફોર્મ લોડ થઈને સેન્ટરમાં દેખાવું હોય તો હું ફોર્મ જ્યારે લોડ થાય છે ત્યારે ફોર્મ 1 ડોટ સેન્ટર ટુ સ્ક્રીન મેથડને કોલ કરી દઈશ। તો સેન્ટર ટુ સ્ક્રીન મેથડને કોલ કરી દઈશ તો જ્યારે હું ફોર્મને રન કરીશ તો એ આખી સ્ક્રીનની સેન્ટરમાં દેખાશે। ઓકે, સેમ વે ક્લોઝ, તો આપણે કંઈ બટન પર ક્લિક કરીને એને બટન પર ક્લિક કરીએ ને કોઈ એ ફોર્મને ક્લોઝ કરાવવું હોય તો બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ પર આપણે આ ક્લોઝ નામના મેથડને કોલ કરી શકીએ। સેમ વે ફોકસ, કે કોઈ પર ક્લિક કરીને કંઈ બીજા પર ફોકસ લઈ જવો હોય તો તેના માટે આ બધી મેથડ યુઝ થાય છે। ઓકે, તો સિમ્પલી it is a method or block of code designed into the control that tells the control how to do things। So this one is a form method. Next one is a form event।
तो मैंने बताया कि फॉर्म इवेंट क्या है, तो सिंपली जैसे मैं किसी फॉर्म पे क्लिक कर रही हूँ तो दैट वन इज़ अ क्लिक इवेंट। अगर मैंने फॉर्म को मूव किया तो दैट वन इज़ अ मूव इवेंट। ओके, अगर मैंने पहली बार फॉर्म को रन किया तो दैट वन इज़ अ लोड इवेंट। तो ये सब इवेंट पे हम लोग कुछ और वर्क करवाना चाहे यूजिंग फॉर्म मेथड या कुछ और कोड लिख के कुछ और परफॉर्म करना चाहिए तो ये इवेंट का यूज़ करके हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो सिंपली एन इवेंट इज एन ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन दैट सम એક્શન હેઝ અકર્ડ, એટલે ઇવેન્ટ એક નોટિફિકેશન જેવું છે જે આપણને કંઈક એક્શન પરફોર્મ કરવામાં એક્શન થશે ત્યારે અકર થશે, બરાબર। તો સિમ્પલી હું ફોર્મને મૂવ કરું ને મારે જેવું ફોર્મને મૂવ કરું તો ફોર્મનો કલર ચેન્જ કરવો છે તો સેમ વે મૂવ ઇવેન્ટને આપણે કોલ કરીને એની અંદર આપણે પેલું કલર બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જનો કોડ લખી શકીએ। સેમ વે ફોર્મ લોડ થાય ત્યારે મારે ફોર્મ 2 ઓપન કરવું છે તો લોડ ઇવેન્ટ પર આપણે ફોર્મ 2 ડોટ શો લખી શકીએ, જે મેં તમને આગળ બતાવ્યું, બરાબર। તો આટલી ફોર્મની ઇવેન્ટ છે, બરાબર। તો આ બધી ફોર્મની ઇવેન્ટ છે, એક્ટિવેટેડ, ક્લિક, મૂવ, ફોર્મ ક્લોઝ થાય ત્યારે શું થવું જોઈએ, ફોર્મ ક્લોઝિંગ હોય ત્યારે શું થવું જોઈએ, ફોર્મ લોડ થાય ત્યારે શું થવું જોઈએ, ફોર્મને અગર હું રિસાઇઝ કરું ને મારે કંઈ કરવું હોય તો તે પણ હું કરી શકું। સેમ વે ડબલ ક્લિક એન્ડ હેલ્પ બટન ક્લિક, તો આ બધી ફોર્મની ઇવેન્ટ છે। થેન્ક યુ સો મચ। આજના લેક્ચરમાં આપણે ફોર્મ કેવી રીતના માઇક્રોસોફ્ટ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોની અંદર ક્રિએટ કરવાનું અને એ ફોર્મમાં પ્રોપર્ટી કઈ બાજુ આવે છે, સ્ક્રોલ ધેન કંટ્રોલ બોક્સ ક્યાં આવે છે, ઇવેન્ટ ક્યાં આવે છે, એ બધું જોયું। ધેન આપણે ફોર્મની પ્રોપર્ટી કઈ કઈ છે, ફોર્મમાં ઇવેન્ટ કઈ કઈ છે અને ફોર્મની મેથડ કઈ કઈ છે તેના વિશે ડિસ્કસ કર્યું। ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધ ન્યૂ ટોપિક વિચ ઇઝ અ 2.2। થેન્ક યુ સો મચ।